ये देखो, ये देखो, ये लव लेटर। सुहेब, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। अच्छा, रुको ज़ेब, रुको। ये देखो, ये देखो, ये सब क्या है? सुहेब, ये शाहजैन की अम्मी ने भिजवाए थे। अब चापी, क्या हो गया है आपको? आपको इतनी नफरत है मुझसे कि पहले आपने हमारी औलाद को मार दिया और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अलीज़े, अपना गुनाह छुपाने के लिए ना मेरे भाई को इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं नहीं चाहती थी कि ज़ुहैब के सामने ये सब कुछ आए, लेकिन तुमने मजबूर किया मुझे। ज़ुहैब, हम लोग पहले दिन से इसके और शाहजहान के बारे में जानते थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया था, नहीं हुआ बर्दाश्त। तो इसे रोकने की कोशिश की और देखो ये उल्टा हम पे इल्जाम लगा रही है। ताका खौफ करें आप ही। कितने गुनाहों का बोझ अपने सर पर उठाएंगी आप? बस कर दें अब। आपको क्या लगता है ज़ुहैब आपकी इन बातों पर यकीन कर लेंगे? मैं जानती हूं उनको मुझ पर बहुत भरोसा है। अच्छा, अम्मी, अम्मी आप बताएं, अम्मी आप बताएं कि आपकी बहू सही है या बेटी? वैसे तो आपने हमेशा इसी की साइड ली है, लेकिन अम्मी खुदा के लिए आज सच बोले, वरना इसकी वजह से ना हम बहन भाई अलग हो जाएंगे। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए सच बोले, वरना आपकी बेटी इस घर से दूर हो जाएगी। अम्मी बताएं, बताएं ज़ुहैब को कि क्या सच है। अम्मी बोले, कुछ तो बोले। Oh my God. I'm sorry. कोई बात नहीं, आप मुझे वॉशरूम का रास्ता बता दें, मैं वॉश कर लेता हूँ। हाँ, पेश है। It's your house. Can you show him? नहीं, एक काम करो बारी, तुम अयान को वॉशरूम में जाओ। और लिया तो Be a little careful. रहीम बाबा, ये क्या कह रही हैं? आप जानती भी है किसी पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। ज़ुहैब, मैं कहती थी ना तुम्हें कि इससे इतनी आजादी मत दो। कितनी बार तुम्हें दबे छुपे लफ्जों में समझाने की कोशिश की है मैंने।
लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती थी। कब से ये दोनों मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। आप ही बस कर दे यार, बस कर दे। नहीं ज़ुहैब, ये कड़वा सच है जो तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर अगर मैं मौजूद ना होती इस घर में तो ये तो बड़ी आसानी से अम्मी को चकमा दे देती, बेवकूफ बनाती देती अम्मी को। ज़ुहैब, मैं चाहती थी कि ये सुधर जाए, लेकिन ये तो सुधरने वाली मूर्त ही नहीं है। सुहेब, सुहेब, आपको याद है ना जब मैं गिरी थी, मैं तब भी कहती थी कि ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, सब कुछ ठीक था और अचानक से ऐसे मेरी व्हीलचेयर कैसे गिर सकती है। इन्हीं का हाथ था उसमें। बस अलीज़े, अपना गुनाह छुपाने के लिए ना मुझ में झूठा इल्जाम मत लगाओ, बहुत हो गया। निकलो इस घर से, निकलो इस घर से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। आपको क्या लगता है कि ज़ुहैब आपकी बात में यकीन कर लेंगे? ना शुक्री लड़की, तुम जैसी अपाहिज लड़की को मेरे भाई ने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और तुम ये सिला दे रही हो उसका। इज्जत, तुम यहां से चली जाओगी? ज़ुहैब, नहीं रमशा, ज़ुहैब, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करो। क्यों ऐसा कह रहे हो? वो कहीं नहीं जाएगी। अलीज़े, नहीं। अलीज़ा अब इस घर में नहीं रहेगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, ठीक है। अम्मी, आप पीछे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ अलीज़े। मेरी माँ को सालों को जाके दिल नहीं भरा तुम्हारा। आप ही बस कर दे, उनकी तबीयत नहीं देख रही हम। ज़ुहैब, अम्मी को डॉक्टर पे लेके चलते हैं। अम्मी, अम्मी चलो डॉक्टर पे चलते हैं। मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ। ज़ुहैब, तुम इसे कहीं नहीं लेकर जाओगे। नहीं लेके जा, मैं नहीं लेके जा, मैं नहीं लेके जा रहा उसको। बैठ। अलीज़ा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी माँ को इस हाथ में पहुंचा के दिल नहीं भरा तुम्हारा। तुम तो चाहती हो कि मेरी माँ मर जाए और तुम अकेले इस घर में रात आप क्या बोले जा रही है ये? आपको नहीं वो बर्दाश्त, वो मजीद नहीं रुकेगी यहाँ पे। मैं लेके जा रहा हूँ उसको। नहीं, नहीं, नहीं ज़ुहैब, नहीं अलीज़े, रमशा से रोको, रमशा। अम्मी, 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 अलीज़े। क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने अनजान हो गए हैं? एक कमरे में रहकर भी अनजानों की तरह बैठेंगे?
तो खुद से पूछो ना। और ये मुझसे नाराज हैं। नहीं। तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पास पहले वक्त ही का है। पारी, मेरा सारा वक्त आपका ही तो है, और किसके लिए है? देखो परीक्षा, मैं तुम्हारा शौहर होने से पहले तुम्हारा दोस्त हूं। हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। हाँ, कभी कभार हालात मजबूर कर देते हैं, लेकिन आप मेरी सबसे बड़ी ढाल है। देखो, कोई भी मजबूरी अगर है तो मुझसे शेयर करो ना, खुद को मुझसे दूर तो ना करो। कोई बात है तो बताओ मुझे। कितने टाइम के बाद आपने मुझसे बात किया? मोहब्बत करता हूं तुमसे। हर गम में तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं। आपकी बात करने से मेरी आधी टेंशन तो यहीं खत्म हो गई है। अच्छा बताओ, तुम्हारी आयान से बात हुई? जॉब कब छोड़ रही हो? परिचय, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। भारी, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। क्यों? इतनी अच्छी जॉब कैसे मिलेगी दोबारा? हमारा ऑफिस होते हुए तुम ये बात कह रही हो? पारी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऑफिस में मैंने जॉब की तो मेरी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो सकेगी। वहां पे मुझे सब बॉस की बीवी की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैं तुम्हें कौन सा कह रहा हूं कि तुम मेरी ही कंपनी में जॉब करो। देखो, तुम इतनी केपेबल हो, इतना टैलेंट है तुम में, तुम कहीं भी अप्लाई करोगी तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वो अपना सीवी सर्कुलेट तो करो, ट्राई तो करो। हमारी इस तरह से जॉब छोड़ने पे सीवी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और कौन छोड़ता है इतनी अच्छी जॉब? समझ से बाहर है। ऐसा उस जॉब में है क्या जो तुम छोड़ नहीं सकती? भारी, इस जॉब में ऐसी बुराई क्या है? मैं कह रहा हूं ना, किसी वजह से कह रहा हूं ना। कोई रीजन तो होगा ना। देखो परीक्षा, इनाया को तुम जानती हो, ठीक है? और मैं उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। वो कुछ भी कर सकती है। वो अयान की मंगेतर है। प्लीज समझने की कोशिश करो। अनाया की वजह से शादी से पहले मुझे आपके ऑफिस से निकाला गया था। और वैसे भी मुझे ये जॉब ज्वाइन करने से पहले पता नहीं था कि ये अयान का ऑफिस है या अनाया और अयान की कहीं मंगनी हो जाएगी। और भारी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं अपने करियर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं कह रहा हूं, सिर्फ जॉब छोड़ने का कह रहा हूं, चेंज करने का कह रहा हूं। इतनी अच्छी जॉब दोबारा कहां से मिलेगी भारी? बस एक हो ना, तुम जॉब छोड़ना नहीं चाहती।
पर